राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि संगति का असर जरूर आता है या खून का असर जरूर आता है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कहानी लेकर आया हूँ, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी राजा के दरबार में नौकरी मांगने आता है। तो राजा उससे उसकी काबिलियत पूछता है। तो आदमी कहता है कि महाराज, मैं आदमी हो या जानवर हो, मैं उसका चेहरा देखकर उसके बारे में सारी बात बता सकता हूँ। तो राजा उसको अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना देता है और कुछ दिन बाद बुलाता है और पूछता है कि मेरे घोड़ों के बारे में कुछ बताओ। तो आदमी कहता है, ये घोड़े आपके खास भले ही हैं, लेकिन यह नस्ली घोड़े नहीं हैं। तो राजा यह बात सुनकर जंगल से उस घोड़े वाले को बुलाता है और उससे पूछता है। तो घोड़े वाला कहता है, महाराज, यह घोड़ा नस्ली घोड़ा तो है, लेकिन यह बचपन से गाय के साथ रहा है और गाय का दूध पीकर ही बड़ा हुआ है। तो राजा ने उस आदमी को बुलाया और उससे पूछा कि तुमको यह कैसे पता चला कि यह नस्ली घोड़ा नहीं है। तब उस आदमी ने कहा, महाराज, जब भी यह घोड़ा घास खाता है तो अपना मुंह नीचे करके खाता है, जैसे कि गाय खाती है, जबकि एक नस्ली घोड़ा कभी भी मुंह नीचे करके नहीं खाता, वह घास को उठाकर और मुंह ऊपर करके खाता है। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने नौकर के घर दूध, दही, घी, बकरी, जानवर बतौर इनाम भिजवा दिए। अब महाराज उसकी पदोन्नति कर देते हैं और उसको रानी के महल में तैनात कर देते हैं और कुछ समय बाद बुलाते हैं और पूछते हैं कि रानी के बारे में कुछ बताओ। तो वह कहता है, महाराज, इनके तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, पर यह पैदाइशी रानी नहीं है। राजा ने जैसे ही यह सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने तुरंत अपनी सासू माँ को बुलवाया और उनसे पूछा। तो उसकी सास कहती है, महाराज, यह बात सत्य है, लेकिन जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी तो आपके पिताजी ने मेरे पति से इसका हाथ मांग लिया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद वह मर गई। लेकिन हम आपके रजवाड़े से नजदीकियां बनाए रखना चाहते थे, इसलिए हमने यह बच्ची किसी और से गोद ली है और उससे आपकी शादी करा दी। राजा बहुत अचंभित हुआ और उसने अपने नौकर से पूछा कि यह बात तुमको कैसे पता चली। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, रानी साहिबा अपने नौकरों के साथ बिल्कुल गवारों के जैसा व्यवहार करती हैं, लेकिन एक खानदानी इंसान का दूसरे इंसान से व्यवहार करने का तरीका अलग होता है, जो कि रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। अब राजा उसकी पारखी नजरों से और ज्यादा खुश हुए और उसको बहुत सारी भेड़ बकरी बतौर इनाम दी और उसको अपने महल में तैनात कर लिया। अब कुछ वक्त गुजरा और राजा ने उसको अपने पास बुलाया और पूछा, तुम मेरे बारे में अपनी क्या राय देना चाहोगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं सत्य तो बोल दूंगा, लेकिन आप मेरे से वादा कीजिए कि आप मेरी जान नहीं लेंगे। तो राजा ने उसको वादा किया कि मैं उसकी जान नहीं लूंगा। तो उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, ना तो आप किसी राजा के बेटे हो, ना ही आपका चाल चलन किसी राजा जैसा है। राजा को यह सुनते ही बहुत गुस्सा आया, परंतु उसने उस व्यक्ति की जान ना लेने का वचन दिया हुआ था, इसलिए वह सीधा अपनी माँ के महल में जाता है और उससे पूछता है कि माँ, क्या मैं राजा का बेटा हूँ या नहीं। तो माँ कहती है, बेटा, यह सत्य है कि तू हमारा बेटा नहीं है, क्योंकि हमारी तो कोई संतान ही नहीं थी, इसीलिए हमने तुझे एक चरवाहे से गोद लिया है और अपने बेटे की तरह पाला है। तो राजा ने उस नौकर को तुरंत बुलाया और पूछा, हरामखोर, सही सही बता, तुझे यह कैसे पता चला। तो उसने कहा, महाराज, जब कोई राजा किसी को इनाम देता है तो वो उसको हीरे मोती अशर्फियां देता है, लेकिन आप मेरे लिए भेड़ बकरी मछली दूध दही घी देते थे। यह किसी राजा का रवैया नहीं होता, यह किसी चरवाहे के बेटे का ही रवैया हो सकता है। तो दोस्तों, किसी भी इंसान के पास कितना भी धन दौलत सुख समृद्धि और रुतबा आ जाए, यह सब बाहरी दिखावा है, लेकिन इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। इसलिए आंख मारना, आलू से सोना निकालना, कभी 72,000 प्रति माह बोलना या कभी 72,000 करोड़ प्रति वर्ष बोलना क्या दर्शाता है, और हमारे देश को गाली देना, बाहर विदेशों में हमारे देश के बारे में बुराई करना, या फिर लाल किले पर झंडा फहराना, या बलात्कारियों को साथ देने वाला, ये सब आपके इमेजिनेशन का विषय है। क्योंकि हैसियत कुछ भी हो, लेकिन सोच कभी नहीं बदलती। तो समझे, संगति का और खून का असर
हमेशा आता है। और आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जो कि नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस कहानी को आगे भी शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। बोलिए राधे राधे।